दोस्तों आज एक अनुभव के साथ एक बात आपको साझा करना चाहूँगा कि अगर आपको ज़िंदगी में सफल होना है तो सोचने से ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता होगी। क्योंकि जब मैं भी पढ़ता था तो अक्सर ऐसा होता था कि हम सोचते तो बहुत ज़्यादा थे कि हम 6 घंटे पढ़ेंगे, 8 घंटे पढ़ेंगे, 10 घंटे पढ़ेंगे, बट हम नियमित तौर पर तो 1-2 घंटे भी नहीं पढ़ पाते थे और हमारा जो दिमाग है वो हार मान लेता था कि बस यार बहुत हो गया। तो उन चीज़ों से मैंने भी सीखा कि हमें जो है अधिक पढ़ने की आवश्यकता है सोचने से ज़्यादा, क्योंकि प्लानिंग हम बहुत लंबी चौड़ी करते हैं, योजना तो हम बहुत बनाते हैं कि ऐसा करेंगे, सुबह 6 बजे उठेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे, बट हकीकत तो कुछ और ही बयां करती है। तो इसलिए ध्यान रखना कि अगर सफल होना है तो पढ़ना ज़्यादा है, सोचना कम है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे फिर से एक बार 10 मिनट शो पर बाय आशीष सर। और आज का जो टॉपिक रहेगा, आज का जो चर्चा का विषय रहेगा वो है खेल। खेलों में अक्सर ये प्रश्न जो है निश्चित रूप से देखा जाता है कि कोई खेल जो है वो कितने न्यूनतम खिलाड़ियों के साथ खेला जाता है, कोई खेल जो है वो कौन से मैदान में खेला जाता है, वो कोई खेल जो है वो कितने अधिकतम खिलाड़ियों के साथ हो सकते हैं या खेला जाता है। तो उन सभी टॉपिक पर हम इस 10 मिनट की क्लास में जो चर्चा करेंगे ताकि यहाँ से आने वाला प्रश्न जो है हमारा कभी गलत ना हो। तो हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या होगा। देखिए, शूटिंग और तीरंदाजी के खेल मैदान को क्या कहते हैं। आप देख सकते हैं ये शूटिंग कर रहे हैं और ये तीरंदाजी कर रहे हैं। तो शूटिंग और तीरंदाजी के जो खेल का मैदान होता है, यानी कि कौन से मैदान पर ये खेला जाता है, उस मैदान को क्या कहते हैं। तो आपके सामने जो ऑप्शन है वो है रिंग, रिंक, रेंज और एली। ये अक्सर जो प्रश्न है ये एग्जाम से उठाकर लाया हूं। अक्सर ऐसे जो प्रश्न आते हैं जिसमें एक जैसे देखो आप ऑप्शन दिख रहे हैं, तो यहां पर हम एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया इसका आंसर क्या होगा। तो हमें देखना है ध्यान से कि आप खुद सोच के बताओ कि जो शूटिंग और तीरंदाजी का खेल है वो इनमें से कौन से मैदान पर खेला जाता है। अगर आपको पता है तो फटाफट एक बार पहले कमेंट बॉक्स में करना। देखते हैं अब इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है वो रेंज। तो शूटिंग और तीरंदाजी जो है वो रेंज में खेला जाता है, यानी कि उस मैदान को क्या कहते हैं, तो उस मैदान को हम कहते हैं रेंज। उम्मीद है कि आप सबको ये चीज क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं कि और कौन कौन से खेल मैदान है, क्योंकि हमें तो 360 डिग्री एनालिसिस करना है कि कौन सा होता है। तो देखते हैं, सबसे पहले शूटिंग और तीरंदाजी है जो कि रेंज पर खेला जा रहा है। आगे देखते हैं आइस हॉकी और स्केटिंग, जो हम बर्फ में खेलते हैं, उनके मैदान पर क्या करते हैं, उनके मैदान को रिंक कहते हैं। ये दोनों जो ऊपर वाले प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही में देखो पास में मुक्केबाजी का जो खेल है वहां वो किस में खिलाया जाता है, तो रिंग में। तो आज के बाद कंफ्यूज नहीं होना है। मुक्केबाजी में हम देखते हैं चारों तरफ से क्या होता है, पट्टी सी लगी हुई होती है जिसे हम कहते हैं जाली सी जैसे लगी हुई होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रिंग। शूटिंग जो है वो क्या है, रेंज में खेली जा रही है। एक रेंज है कि इतनी रेंज से आपको मारना है। और जबकि आइस हॉकी और स्केटिंग है ये किस में खेली जा रही है, रिंक में खेली जा रही है। आज के बाद ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। इन तीनों को मैं साथ में लेकर आ चुका हूं। आगे देखते हैं वॉलीबॉल, कबड्डी, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, ये सब हमें पता है कि कोर्ट में। फिर आगे देखते हैं साइकिलिंग। साइकिलिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, इसके आगे आप स्टार लगा देना। ये साइकिलिंग जो है ये वेलोड्रोम में खेला जाता है। ये प्रश्न जो है काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि साइकिलिंग का खेला जाता है, तो वेलोड्रोम में खेला जाता है। आगे देखते हैं शतरंज। तो शतरंज तो हमें पता है कि बोर्ड पर खेला जाता है। और तलवारबाजी जो है इसका भी इंपॉर्टेंट होता है, स्ट्रीप पे खेला जाता है। तलवारबाजी कहाँ खेला जाता है, तो उसका जगह का नाम होता है स्ट्रीप। आगे देखते हैं तलवारबाजी को हम फेंसिंग कहते हैं, तो याद रखना दोस्तों। आगे चलते हैं, मुक्केबाजी हमने पढ़ ही लिया। ये बेसबॉल जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, यानी बेसबॉल का खेला जाता है तो डायमंड के मैदान में खेला जाता है। यानी कि मैदान जो है वो किस आकार का होता है, इस प्रकार का डायमंड का मैदान का होता है, जिस तरह हमारी काजू कतली होती है। तो याद रखना वो कौन सा गेम है, तो बेसबॉल का खेल है। आगे देखते हैं रग्बी कहाँ खेला जाता है, तो रग्बी जो है कोर्ट्स में खेला जाता है। गोल्फ भी जो है वो कोर्ट्स में खेला जाता है। तो इन दोनों को आपको साथ में याद रखना है कि रग्बी और गोल्फ जो है वो कोर्ट्स में खेले जाते हैं। आगे देखते हैं क्रिकेट जो है, क्रिकेट का मैदान कहाँ होता है, तो क्रिकेट जो है वो मैदान में खेला जाता है। तो यहाँ से ये पॉइंट याद रखना है। आगे देखते हैं कुश्ती जो है वो मैट में खेली जाती है। फुटबॉल और हॉकी जो है वो भी मैदान में खेले जाते हैं। इधर देखते हैं टेबल टेनिस जो है वो कहाँ पर खेली जाती है, तो टेबल टेनिस का भी हमें याद रखना है, कोर्ट पर खेली जाती है। ठीक है, फिर क्या है, जूडो है तो जूडो को में खेली जाती है। तैराकी जो है पूल में खेली जाती है। घुड़सवारी जो है वो एरिना के अंदर खेली जाती है। और बाउलिंग जो है वो एली में खेली जाती है। तो इन सभी को आप एक बार नोट कर लेना है, यहाँ से निश्चित रूप से काफी बार प्रश्न बने हुए हैं। अगर इनमें से भी कोई इंपॉर्टेंट बताऊं तो डायमंड को याद रखना भैया, डायमंड यानी कि काजू की कतली, और कहां पर खेली जा रही है, तो बेसबॉल में खेली जा रही है। ये रिंक, रेंज और रिंग, इन तीनों को याद रखना। मुक्केबाजी तो होगी रिंग में अंदर, शूटिंग और तीरंदाजी होगी
किसके अंदर होगी भैया? रेंज के अंदर होगी। और याद रखना आइस हॉकी और स्केटिंग किसके अंदर होगी? रिंक के अंदर होगी। तो ये सब चीजें, और उसके बाद जो साइकिलिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइकिलिंग कहाँ होगी? तो वेलोड्रोम में होगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न क्या कहता है। दूसरा प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस खेल में 11 खिलाड़ी नहीं खेलते हैं? अब देखो यहां पर आपको 4 खेलों के नाम दिए गए हैं और चारों खेल जो है उसमें से कौन से खेल में जो है 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं? तो अब क्रिकेट में तो हमें सभी को पता है कि क्रिकेट तो इसका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि इसने तो क्या पूछा है? नहीं पूछा है। तो क्रिकेट में तो हमें सभी को पता है कि भाई क्रिकेट में तो 11 खिलाड़ी ही होते हैं, तो 11 खिलाड़ी ही खेलते हैं। आगे देखते हैं रग्बी, फुटबॉल और हॉकी। तो अब इन तीनों में से कौन सा होगा? तो हमने फुटबॉल भी देखा है सर, फुटबॉल में भी क्या होता है कि 11 खिलाड़ी खेलते हैं। और अब बचता है हॉकी और रग्बी। तो हॉकी में भी जो है वो 11 खिलाड़ी ही खेलते हैं। तो इसका उत्तर तो चलो रग्बी हो गया है कि हमने थोड़ा अंदाजे से, जिस तरीके से हमने चीज़ों को देखा था, मैच देखे थे, उसमें बता दिया कि रग्बी होगा। पर क्या मुझे बताओ आप कि रग्बी में फिर कितने खिलाड़ी खेलते हैं? क्या इसका उत्तर आप सभी को पता है? तो फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में पकड़ना, उसके बाद मैं इसका उत्तर बताता हूं। तो ध्यान रखना। अगला हम चलते हैं कि इसमें कुल कितने खिलाड़ी खेलते हैं और खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है, और खेल आरंभ करते हेतु न्यूनतम खिलाड़ी की संख्या क्या होती है। ये प्रश्न भी काफी बार पूछा जाता है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं, इसका उत्तर तो हमने देख लिया रग्बी। तो सर रग्बी में यहीं से बता दो कि रग्बी में कुल जो है वो कितने खिलाड़ी खेलते हैं। तो ये देखो रग्बी में जो है वो 15 खिलाड़ी होते हैं। कितने खेलते हैं भाई? खिलाड़ियों की संख्या होती है 15। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि खेल आरंभ करने हेतु न्यूनतम खिलाड़ी कितने होते हैं। ये हमेशा प्रश्न छपता है दोस्तों कि आरंभ करने हेतु न्यूनतम खिलाड़ी और कुल खिलाड़ियों की संख्या। तो देखते हैं यहां पर आरंभ करने हेतु न्यूनतम खिलाड़ी कितने चाहिए भैया? 9 चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्रिकेट। तो क्रिकेट में 11 और 11 दोनों आप सभी को पता होगा। हॉकी में भी 11 और 11 होते हैं। आइस हॉकी, एक पूछा है हॉकी, तो हॉकी के तो याद रखना है कितने? 11 न्यूनतम खिलाड़ी और 11 ही मैच आरंभ करने हेतु खिलाड़ी। ठीक है, और यहां पर क्या आइस हॉकी में कितने होते हैं भैया? 6 होते हैं। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वाटर पोलो में 7-7 होते हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि वाटर पोलो की वो कई बार जो है डायमेंशंस के बारे में पूछता है, नहीं कितना माप होगा, क्या होगा, और कई बार हर्डल का कितना होगा, और फिर उसके बाद यहाँ से कई बार जो है 7-7 खिलाड़ियों के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो इसको ध्यान रखना है। रग्बी हमने डिस्कस कर लिया। और ये कॉर्फ बॉल है, इसमें भी कितने होते हैं? 8 खिलाड़ी होते हैं। इसको आपको यहाँ से याद रखना है। बास्केटबॉल में हमें पता है कितने? 5-5 होते हैं। तो बास्केटबॉल में हो गया। फुटबॉल में जो है ये चीज याद रखना कि 11 तो होती है खिलाड़ियों की संख्या, वहां पर खिलाड़ियों की संख्या पूछी थी 11, जबकि न्यूनतम खिलाड़ी जो है वो कितने होते हैं? वो 7 होते हैं। यहां से ये आंकड़े को याद रखना आप कि 11 जो है खिलाड़ियों की संख्या होती है, पर खेल आरंभ करने हेतु न्यूनतम खिलाड़ी कितने होते हैं? 7 होते हैं। आगे चलते हैं पोलो की तरफ। तो पोलो में 7 और 7 होते हैं। जिस प्रकार से यहां पर 7 और 7 थे वाटर पोलो में, और पोलो में भी कितने हैं? 7 और 7। ये आंकड़ा दोनों याद रखना कि वाटर पोलो पूछे चाहे पोलो पूछे, दोनों में कितने? 7-7 खिलाड़ी होंगे। आगे चलते हैं नेट बॉल। नेट बॉल में भी 7-7 खिलाड़ी होंगे। हैंडबॉल, हैंडबॉल में 7 और 5 होंगे। यानी कि खेल आरंभ करने हेतु न्यूनतम खिलाड़ियों की संख्या 5 होगी, जबकि खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी? 7 होगी। और वॉलीबॉल में कितनी होगी? तो वॉलीबॉल में सर 6 और 6 होगी। तो इन सभी चीजों को, ये जो आंकड़े हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दो क्वेश्चन में से हमने कम से कम 20 से 25 प्रश्न जो है वो सॉल्व कर लिए हैं 10 मिनट की क्लास में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से निश्चित रूप से सवाल बनेगा। आपको अगर चीजों को नहीं पता है तो यहां से नोट कर लेना। देखो मैं वापस चलता हूं। क्रिकेट और ऊपर था हॉकी, दोनों में 11-11 थे। आइस हॉकी में कितने थे? 6 थे। आइस हॉकी में 6 थे। वाटर पोलो, और इधर याद किया था हमने कौन सा? पोलो। वाटर पोलो और पोलो दोनों में 7-7 थे। रग्बी में हमने जो क्वेश्चन में आया था, क्वेश्चन पूछा था कि 15 और कितने होते हैं? 9 होते हैं। फिर कॉर्फ बॉल में 8 होते हैं। बास्केटबॉल में 5-5 होते हैं। तो वॉलीबॉल में 6-6 होते हैं। इसको याद रखना। फिर 11 जो है वो फुटबॉल में होते हैं, जबकि न्यूनतम जो है 7 होते हैं। इसको आप स्टार लगा देना, मैं आपको कह रहा हूं। फिर पोलो हमने देख लिया, नेटबॉल हमने देख लिया कि 7-7 होते हैं, और जबकि हैंडबॉल में 7 और 5 होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये 10 मिनट का जो शॉर्ट वीडियो है ये पसंद आया होगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, और आप हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप हमको कॉल करके कोई भी बात आप पूछ सकते हैं। आपके कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये हमारे आज की क्लास में था। उम्मीद है ये 10 मिनट शो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, ताकि हमें और प्रोत्साहन मिलेगा, और सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम सभी मिलकर उस पीटीआई का जो लक्ष्य है उसे फतेह कर सके। फिर से मिलेंगे हम और शॉर्ट वीडियोज़ का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।